ओके, तो मिलर इंडाइसिस हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करी थी कि मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं कि जो एक सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये एच के एल जैसे, उनको हम मिलर इंडाइसिस बोलते हैं। और इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसको पहले तो डिनोट करते हैं एच के और एल। और उनको अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी का भी मिलर इंडाइसिस, तो हम क्या करते हैं, जो प्लेन के इंटरसेप्ट है एक्सिस के ऊपर, मान लिया ये कोई है अपने पास एक्सिस एक्स वाई जेड, है ना, तो ऐसे ले लेते हैं, चलो एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस पे मान लिया किसी जगह पे जो इंटरसेप्ट होता है, या वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, उनको रेसिप्रोक कर लेते हैं। जैसे एज लेंथ मान लिया यूनिट सेल की लेंथ है ए और बी और सी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो एच क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस, के जो है इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग वाई एक्सिस, और जो सी है सॉरी एल है, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द मिलर इंडाइसिस। अब जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब ये यूनिट सेल के लेंथ तो ए बी एंड सी है, और हमने लास्ट टाइम भी जैसे किया था कि कोई भी हमने प्लेन ले लिया, along x y and z axis, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और जेड एक्सिस को भी टच कर रहा है। लेट अस से कि 2a बी एंड इनफाइनाइट सी, ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका रेसिप्रोकल लेना है, जो इसके कॉफिशेंट्स हैं ए बी सी के कॉफिशेंट्स। तो ए का कॉफिशेंट कितना है, 2, मतलब कि ये जो है 2 1 और इनफाइनाइट, इनको क्या बोलते हैं, बोलो। यस बेटा, 2 1 इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट तो 2a बी और इनफाइनाइट सी, दे आर इंटरसेप्ट्स, ठीक है। और ये जो है इनको क्या बोलते हैं, वेज इंडाइसिस। ओके, तो ये वेज इंडाइसिस को क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल लेना है इनका। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 1 एंड 0, और इनका जो एलसीएम होगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम आया 2, तो ये आ गया 1 2 एंड 0। तो ये जो एच के एंड एल है, दैट इज इक्वल टू 1 2 0। तो ये हो गया इसका मिलर एनालिसिस, है ना। वैसे ही अगर मान लिया मैंने कोई ऐसा प्लेन लिया जिसका मान लिया जो इंटरसेप्ट हैं वो है पी क्यू एंड आर, ये इंटरसेप्ट्स हैं। तो इंटरसेप्ट्स जो ये था ना 1 2 3 सॉरी 2 1 0, उनको ही हम वेज इंडाइसिस बोलते हैं ना। तो 1/p ये मान लिया वेज इंडाइसिस है, तो पी ए क्यू बी एंड आर सी, सॉरी
P A Q B एंड R C, मान लिया ऐसा कुछ है, तो H क्या हो जाएगा 1/P और K क्या हो जाएगा 1/Q और L क्या हो जाएगा 1/R। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। अब मुझे बताओ कि अगर इसके मिलर एनालिसिस क्या होंगे? हम्म, 0 1 0 है ना? ठीक है, 1 मिनट यार। हाँ बिंदु, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो, सुरेश, हाँ बोलो। है क्या बिजी? अरे नहीं, बोलो बोलो। सुना है वो पिंकी डैडी खत्म हो गई? अरे ये दुआ मम्मी का फोन तो आया हाँ हुणी। अच्छा। मैं तो कि फोन करना हाँ, पर मैं पहले दुआ। मैं वो है तेरे से जा रही है इसलिए वो जा रही है सदमा। अच्छा। फिर मासड़े एक बारी फोन बचा, फिर तू एक बारी फिर लेके बजना, मैं बोले स्कूल एंजॉय करता वहां। हाँ 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 हाँ। कल की मैं बोले यार वो है ये बाइक में वो एक और टीचर जानता ना मेरे ने, अच्छा, उसे यार दी थी। फिर तो हूँ ये करेंगे कि एडमिट है? नहीं, पहले एडमिट है ना, फिर हाँ। 2 3 दिन तक घर है। मैं तो कि फ़ोन करना भी लग गया कि बीमार न थोड़े तो कर लिया, पर मैं भी अच्छा। सोचा मैं कर लेंगे भाई। मैं हाँ मुझे नहीं पता था ना इं हो जाना। हाँ, पहले थी बीमार तो काफी दिनों से हाँ, तो है। मैं सोचा कि बोल गा मैं बिंदु पे कल लोगों की गल कर लिया। खुशी। मैं ते की अहाँ अच्छा जाड़ी अच्छा भी गल अच्छा। की ना, मैं इसकी पिंक के कल हाँ किते मैं फ़ोन। मैं इसकी हाँ। बोला तू फ़ोन नहीं चुकदा हाँ, बोला हाँ अरे डैडी ये चक्कर हैं, मतलब दुआ 2 3 दिन तक ज़्यादा बीमार थे मतलब। हाँ, तो मैं तुझे दसे नहीं वो 3 4 दिन पहले मैं फोन किया था, मैं नहीं चुके लेने। हाँ तो तो ये मैं तो नहीं, मैं तेरे भाई घर बंदा मैं भी चलो नहीं चुके, बैक कौन ही करता बंदा। नहीं नहीं है ही, तुझे पता कर है बीमारी पे ही हो तो थोड़ा। हाँ बना क्या पता कहीं हॉस्पिटल कहीं कभी कुदे। हाँ ये ना चक्कर। मैं तो था पहले सुशी दस में बोला। हाँ नहीं मुझे जब मम्मी या पिया का फ़ोन आया हाँ, पर मैं लिया अच्छा हूँ अच्छा। हूँ फ़ोन करना ठीक नहीं है ना। हाँ हाँ। क्या बोलता है? मैं रिश्ते जाएंगे से तुम आएंगे, मैं बहुत बार बार फोन करा तो क्या करता हूँ मैं छुट्टी करना खड़े रही। हाँ हाँ एक हाँ आज हाँ, बाइक कर मैं वो ग्लास क्लोज भाई होते खड़े रही की चीज नहीं छूंदा नहीं चले चले फोन। सही गल है। तू टीचर है ठीक तो मैंने मैं तो मैंने शिक्षक पे सीखना को तो हूँ फ़ोन करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं छोड़ता नहीं। है ना, शामी कर गम। हाँ एक छोड़ता शामी कर लेंगे, कल करते हैं। हाँ शाम शामी कर लिया वो गल दे राती दे ये भ्यागा ही हो मुझे लगा, है। भ्यागा ही हो मतलब। अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि कालू भी भ्यागा ही आया फ़ोन शायद। अच्छा। हाँ तो तिनी ताई कितने होना भी बिंदु इसकी बोलिया सलाड़िए नहीं कल पे बुलाया। ये पिंके का है शायद। अच्छा। हाँ सुना ये नहीं कि तुम्हारे टीचर दस लेवल है तो मेरे तो क्या करना होता है अब चलो हाँ नहीं दस ये बता तो नहीं देना। मुझे लगा बेटर सलाड़िए कर ला एक बार दोनों जाया हुआ है ना। हाँ चलो दिन ये देख पता है बाले तो बात हाँ तो लेकिन से नहीं ये नहीं वो नहीं। हाँ तो मुझे लगा दोनों जाया हुआ इकट्ठे है ना, ठीक है ना। हाँ चल ठीक है फिर दसिया मुझे ना। ठीक ठीक ठीक। ओके 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 बेटा। तो ये क्वेश्चन अगर है द मिलर इंडाइसिस ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स अलोंग एक्सिस आर ए 2 B एंड 3 C, सो व्हाट आर द मिलर इंडाइसिस? हेलो
यस बेटा बोलो। कोई है? हाँ जी 632 सही है। ओके तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपके पास जो ये वैल्यू थी है ना, उसमें अगर मैं गिवन इंटरसेप्ट्स की बात करूं तो ए का मल्टीपल था, 2b था और 3c था। तो उससे क्या पता चला कि 1 2 3 दीज आर द वेज इंडिसेस। फिर इनका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉलो करना है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 एंड देन reducing it to इंटीजर्स। इनको आप इंटीजर्स में रिड्यूस करो तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। तो 3 6 3 एंड 2, तो ये हो गए मिलर इंडाइसिस ऑफ द प्लेन। सिक्स 3 2 ओके। तो उसके बेस पे आप किसी के भी मिलर इंडाइसिस फाइंड आउट कर सकते हो, और किसी के साथ अगर उसका जो है अटैच मतलब वो बाकी पैरेलल है किसी के, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट। ओके तो देखो ये हमने किया था लास्ट टाइम भी कि ये जो है z एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए 0 0 1 होगा, ये x एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए 1 0 0, ये y एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए 0 1 0, ये z को और x को टच कर रहा है इसलिए 1 0 1, ये x को और y को टच कर रहा है इसलिए 1 1 0, ये z और y को टच कर रहा है इसलिए 0 1 1, ये x y और z तीनों को टच कर रहा है इसलिए 1 1 1, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, z एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को अपोजिट साइड टच कर रहा है इसलिए 1 बार 1 1। सेम इसका x एक्सिस को टच कर रहा है, z एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो y को टच कर रहा है, तो इसलिए 1 बार 1 1 बार 1। तो इसका मैंने बता दिया था आपको कि ये एज टचेज एट x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो इसलिए ये होगा 0 1 1। जी सेट का ही क्वेश्चन था, सॉरी क्या होगा ये, इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 0, इट इज पैरेलल टू z एक्सिस, सो इट इज 1 1 0। फिर हमने ये किया था कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स इन क्रिस्टल्स दे आर डेजिग्नेटेड एज DHKL। तो फॉर डिफरेंट क्यूबिक लैटिसेस ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो HKL से, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके मिलर इंडाइसिस सेम होते हैं। तो इसका मिलर इंडाइसिस, इसका मिलर इंडाइसिस और इसका मिलर इंडाइसिस सेम होगा तीनों का, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड DHKL। मतलब दो प्लेन जो पैरेलल हों तो उनका मिलर इंडाइसिस क्या होता है, सेम, ठीक है। तो इस तरह से इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज इक्वल टू क्यूबिक के लिए a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसी को हम जो है इसके आगे बढ़ें तो इस तरह से हो जाता है ये
1/DHKL² इक्वल टू h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c²। और अगर कोई भी ऐसा प्लेन हो जैसे उसका मल्टीपल D246, तो दैट इज इक्वल टू D123/2। वैसे अगर मैं लिखूं D4, जैसे मान लिया मुझे लिखना है D369, तो वो क्या हो जाएगा D123 का डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे ए क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूब साइड, HKL क्या है, मिरर इंडाइसिस ऑफ द प्लेन। और क्योंकि जो क्यूब होता है उसमें A इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू C, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर प्लेन बोलता है पैरेलल होता है किसी भी एक्सिस के, तो उसका इंटरसेप्ट विद दैट एक्सिस क्या लेते हैं, इनफाइनाइट, और उसका मिरर इंडाइसिस क्या हो जाता है 0, क्योंकि 1 हमें इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना। और नेगेटिव साइन होगा मिरर इंडाइसिस का, तो उसके लिए बार लगाते हैं इंटरसेप्ट पे। और जितने भी मैंने बोला पैरेलल प्लेन जितने भी होते हैं उनका मिरर इंडाइसिस क्या होता है, सेम। अच्छा, D369 अभी क्या 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी ये गलती से 2 लिखा है, इट शुड बी 3, क्योंकि D246 D123 डिवाइड बाई 2 और D369 इज D123 डिवाइड बाई 3। और अगर हमें जो मिरर इंडाइसिस दिए हों दो प्लेन के और उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, मान लिया दो प्लेन है, एक प्लेन है जिसका मिरर इंडाइसिस है H1 K1 L1 और दूसरा प्लेन है जिसका मिरर इंडाइसिस है H2 K2 एंड L2, तो एंगल जो है उनके बीच में दैट इज इक्वल टू H1 H2 K1 K2 L1 L2 इनका सम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ H1² K1² L1² इंटू H2² K2² L2² का स्क्वायर रूट। तो ये कॉस थीटा आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है 2021 में आया है क्वेश्चन, देखो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL फॉर अ क्यूबिक सिस्टम जिसका मिरर इंडाइसिस है 300 और 211, तो कितनी होगी बोलो। DHKL क्यूबिक सिस्टम है, एज लेंथ इज A, क्या होगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ H² प्लस K² प्लस L², बोलो। तो क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर रूट ऑफ 3² प्लस 0² प्लस 0² मीन्स क्या हो गया ए बाई √9। ये हो गया D300 के लिए। D221 का बोलो। यस बेटा, D221 इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी होगी, इट इज ऑल्सो A √9 क्योंकि इट इज अगेन A डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2² प्लस 1², तो ये हो जाएगा A/√4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू A/√9। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये GSET दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और एंगल के लिए आ सकता है इस बार कि cos थीटा इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग्स द फॉलोइंग फॉर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए ए क्या होता है, इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो यहां पे देखो ए ही यूज किया है, देखो ए एंड सी, इसका मतलब ए इक्वल टू बी जो लिया है इट इज टेकन एज ए, ठीक है, और
सी को उसने अलग से डिनोट किया है। तो अब आपको अच्छा साइन थीटा के लिए है, ओके, ये ब्रैग इक्वेशन का क्वेश्चन है, वी विल डू इट लेटर ऑन, ठीक है। अगर करना है तो देखो ये रिलेशन हम आगे करेंगे वैसे तो, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा ऐसे करके रिलेशन होता है ये, ठीक है। तो यहां से जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d। अब देखो एन कहीं भी यूज नहीं किया है इसने, तो टेक, अगर जो यूज नहीं किया होता है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, एन ले लो 1। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d, और साइन स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर अपॉन 4d स्क्वेयर। तो इसका मतलब कि देखो ये वाला पार्ट तो सबका सेम है, साइन स्क्वेयर थीटा लैम्डा स्क्वेयर 4, लैम्डा स्क्वेयर 4, लैम्डा स्क्वेयर 4, लैम्डा स्क्वेयर 4, इसको तो छोड़ दो। बाकी ये वाला पार्ट जो है डी स्क्वेयर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है, डी एच के एल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने किया था कि 1/d(h(k)l का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू, लिखा था अभी, h² अपॉन a² k² अपॉन b² और l² अपॉन c²। तो a और b तो बराबर है, तो h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c², मतलब कि 1/d(h)k)l² जो है दैट इज इक्वल टू h² अपॉन k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c²। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको कि इट इज इक्वल टू 1/a² इंटू h² अपॉन k² प्लस l² अपॉन c²। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं, किसको, a² को, तो कौन सा रिलेशन बनेगा बोलो, square plus a square plus m square a square divided a square. इनमें से कौन सा रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, तो स्क्वायर b वाला बी वाला, ओके। इसमें इस तरह से अगर बनाना हो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ये k² की k की पावर 2b है, कैसे किया है, इसमें अगर मैं a² एलसीएम ले लेता हूं, चलो a² c² है ना, इसको मैं लिखता हूं 1/d(h)k)l² इक्वल टू a² c² मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, c² इंटू h² प्लस k² प्लस a² l², ये आएगा। तो यहां से
सर मुझे लगता है कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, इसमें तो प्लस किया हुआ है फर्स्ट दो ऑप्शन। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। एच स्क्वेयर प्लस कुछ ना कुछ तो है इसमें प्रॉब्लम, या फिर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, क्योंकि एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर से सी स्क्वेयर तो मल्टीप्लाई होगा ही, है ना? हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको देख लूंगा बाद में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि ईच कॉर्नर जो है दैट इज इन टच विद, देखो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे। एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर वाले एटम जो हैं वो कितने के टच में होते हैं? हर कॉर्नर वाला एटम देखो, जो इधर टच में होगा वो उसके अपोजिट साइड भी टच में होगा, क्योंकि 3D में है ना, ये इस साइड इसके टच में होगा तो वो इस साइड के भी टच में होगा, इसके टच में होगा तो वो इधर भी टच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईच कॉर्नर एटम इज इन कॉन्टेक्ट विद 6 स्फीयर्स। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का आएगा 6। वैसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को मैं बताया था आपको कि बॉडी के जो सेंटर में एटम होगा, बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा दैट इज इन टच विद ऑल द अदर स्फीयर्स। इन सब स्फीयर के टच में होगा वो। जो कॉर्नर एटम है, सारे कॉर्नर एटम जो है वो इसको टच करेंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का तो किया ही था हमने सीसीपी अरेंजमेंट का, कि 6 इन इट्स ओन लेयर, 3 अबव द लेयर और 3 बिलो द लेयर। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों जो हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक, तो दैट इज 6। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 12। नाउ कम टू द रेडियस रेशियो। अब ये जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो के लिए क्या रूल है? रेडियस रेशियो होता क्या है? इट इज रेडियस ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनायन। तो रेडियस रेशियो मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R प्लस अपॉन R नेगेटिव, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का, और जो वॉइड है या होल है उसका टाइप। तो अगर इनको कंपेयर करें हम, और 0.155 टू 0.225 हो अगर रेडियस रेशियो, तो हम बोलते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 और वॉइड का टाइप है ट्रायंगुलर वॉइड होगा उसमें। वैसे ही अगर 0.225 टू 0.414 है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें जो वॉइड होगा दैट इज टेट्राहेड्रल। और अगर 0.414 टू 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और ये इन जनरल इट इज ऑक्टाहेड्रल, बट कई बार ये स्क्वायर प्लेनर अगर हो तो उसका भी रेडियस रेशियो यही होता है 0.414 टू 0.732, बट जो शेप होती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। और ये ऑक्टाहेड्रल होल किस में होगा? जब अरेंजमेंट होगी FCC या CCP या HCP, तब जो है वो ऑक्टाहेड्रल होल की बात होगी। और वैसे ही अगर 0.732 से ज़्यादा है, कहाँ तक? 0.999 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, और क्या होगा? क्यूबिक वॉइड, BCC टाइप है ना,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है। तो इस तरह से रेडियस रेशियो के बेस पे यू कैन फाइंड आउट द टाइप ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे मान ली, और क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, मैंने यहाँ बताया आपको ये, बट अगर 0.4142 0.732 आता है और कुछ भी शेप नहीं लिखी है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 ही लिखना है, क्योंकि फिर क्यूबिक की बात होगी। तो जैसे मान लिया क्वेश्चन आ जाए आपको कि किसी आयनिक सॉलिड में रेडियस ऑफ द कैटायन जो है वो दी है आपको 50 पिकोमीटर, और एनायन जो है उसकी रेडियस दी है 150 पिकोमीटर, और पूछा हो कि फाइंड द टाइप ऑफ वॉइड एंड फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ वॉइड। बोलो क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर और टाइप ऑफ वॉइड। और देखो रेडियस रेशियो से एक और बात क्लियर हो गई थी कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ रही थी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। बोलो बेटा। ओ सॉरी, रेडियस ऑफ कैट आर प्लस इज 50, आर माइनस इज 150। हाँ बोलो बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो रेडियस रेशियो जो है इसमें अगर आप देखोगे तो रेडियस रेशियो क्या आएगी, रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन। तो ये हो गया 1/3, 0.33। तो 0.33 इज इन द रेशियो किस रेंज में आया, 0.225 टू 0.414, इनके बीच में आया ये। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, और जो वॉइड होगा दैट इज टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है। वैसे ही अगर मान लिया हम रेडियस रेशियो रूल लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं साइज ऑफ ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ओवर रेडियस ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओवर रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो याद रखना कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस रेशियो जो है, रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ द स्फीयर में क्या रिलेशन होगा, इट इज 0.225, और ऑक्टाहेड्रल की बात होगी तो 0.414, जो मिनिमम वैल्यू उससे हम बात कर रहे हैं ना। क्योंकि आपने देखा कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका क्या रेशियो होता है, 0.225 टू 0.414, और ऑक्टाहेड्रल का 0.414 टू 0.732। तो जो मिनिमम वैल्यू है उसकी बात होती है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होगा दैट इज 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कैपिटल आर क्या है, स्फीयर की रेडियस। वैसे ही अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस की बात होगी तो दैट इज 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यहीं पे अगर रेडियस रेशियो जो है ना, देखो ये ग्रेटर देन 0.732 हुआ, वैसे ही अगर लेस देन 0.225 0.155 से भी कम हो तो हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, और जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, लीनियर। तो ये रेडियस रेशियो का रूल पूरा याद रखना आप। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टाइप और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके एग्जाम्पल। बेटा फॉन्ट साइज ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ सर। ओके, तो पहला है रॉक सॉल्ट, NaCl टाइप क्रिस्टल्स। रॉक सॉल्ट क्या होता है? NaCl टाइप। NaCl टाइप में आप AgBr देखो, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, AgF, AgBr, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे आ जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोराइड है वो बनाते हैं FCC अरेंजमेंट, CCP अरेंजमेंट बनाते हैं। क्लोराइड मतलब क्लोराइड कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे। और जो Na+ हैं वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। आपको मैंने शायद बताया था कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या होती है? एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो याद रखना कि NaCl टाइप जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सब का जो Cl नेगेटिव आयन है वो बनाता है FCC, और जो Na+ हैं दे आर एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब Na+ जो है उसके अराउंड 6 Cl नेगेटिव आयन होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 क्लोराइड आयन सोडियम आयन के अराउंड होंगे। इसका मतलब ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन्स। तो वैसे ही तो क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन उसके अराउंड कितने होंगे? सेम नंबर। क्यों? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि जितना चार्ज पॉजिटिव आयन के अराउंड होगा नेगेटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव आयन के अराउंड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब जो अगर सोडियम, जहां से पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या है? सेम, 6:6। इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम के अराउंड 6 क्लोराइड और क्लोराइड के अराउंड 6। ये पहला 6 फॉर कैटायन और दूसरा 6 जो है फॉर एनायन। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6:6। और अगर मैं बात करूं कितने Na+ हैं पर यूनिट सेल, पहले तो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे? FCC बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 4। और सोडियम आयन कितने होंगे? वो भी 4। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं, तो जितने Cl नेगेटिव होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। जो अरेंजमेंट बनाता है, जितने एटम अरेंजमेंट बनाते हैं पर यूनिट सेल, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। इसलिए Z क्या होगा इसके लिए? क्योंकि NaCl है तो Z इज 4। Z फॉर NaCl इज 4। तो इस तरह से देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप है AB, रॉक सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+6, Cl नेगेटिव भी 6। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 4। तो ये Z है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। अब दूसरा टाइप आ जाओ। दूसरा टाइप वैसे तो ये करना चाहिए दूसरे टाइप में, सीजियम क्लोराइड टाइप। अच्छा हाँ, NaCl में और एक बात याद रखनी है आपको, अगर उससे आगे क्वेश्चन पूछ लेता है मान लिया, वैसे तो आज तक नहीं पूछा है पर फिर भी अगर पूछ ले तो आपको पता है कि जो कॉर्नर्स हैं उस पे कौन से एटम्स हैं?
कॉर्नर्स पे कौन से एटम है? भाई कॉर्नर्स पे कौन से एटम्स हैं? वो कॉर्नर्स पे कौन से एटम है? Cl नेगेटिव। FCC अरेंजमेंट कौन बना रहा है? क्लोराइड आयंस। FCC मतलब कॉर्नर्स पे होंगे और कहाँ होंगे? फेस सेंटर्स पे। वैसे ही Na+ आयन कहाँ पे होंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, मतलब एज सेंटर पे और कहाँ पे? बॉडी सेंटर पे। तो ये एज का सेंटर है, तो ये सारे टच में होंगे आपस में। ये Na+ कंप्लीट और आधा आधा Cl नेगेटिव, तो R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इक्वल टू A एज लेंथ। तो इस तरह से 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव इक्वल टू A, इसका मतलब R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू A/2। तो याद रखना कि FCC अरेंजमेंट होगी, मतलब NaCl टाइप क्रिस्टल होगा, कोई भी NaCl टाइप ऐसा लिखा हो तो जो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एज लेंथ। इट इज इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ द कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन दैट इज इक्वल टू A/2। तो कई बार क्या होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुआ है, पूछ लिया रेडियस ऑफ एनायन क्या होगी। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। अगर आपको एज लेंथ नहीं दी है तो आप रेडियस रेशियो पे जाओगे कि रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इन NaCl टाइप क्रिस्टल क्या होगी? 0.414 टू 0.732, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है ये Na+। तो उस तरह से जाओगे। चलो, ये हो गया फर्स्ट NaCl टाइप। नाउ सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप में जो सीजियम आयंस होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं, उनमें से क्लोराइड आयन होते हैं कॉर्नर्स पे, क्लोराइड आयन है कॉर्नर्स पे, और सीजियम पॉजिटिव आयन है बॉडी के सेंटर पे। तो इसलिए ओवरऑल इसको हम बोलते हैं कि ये BCC टाइप क्रिस्टल है। इट इज अ BCC टाइप क्रिस्टल। अब कॉर्नर्स पे अगर होंगे एटम्स तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए पर यूनिट सेल? Cl नेगेटिव कितने हो गए पर यूनिट सेल? हेलो, कॉर्नर्स 8/8 मतलब 1, ठीक है ना। Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल की बात हो रही है ना, क्लोराइड तो 8 होंगे पर यूनिट सेल इज 1। वैसे ही सीजियम आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे? अगेन 1। क्यों? क्योंकि बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा ना, क्यूब का सेंटर। तो इसका मतलब सीजियम पॉजिटिव कहां पे है? क्यूबिक वॉइड पे। तो अब मुझे बताओ कि Z कितना होगा इसके लिए? व्हाट इज Z फॉर सीजियम क्लोराइड टाइप सिस्टम? व्हाट इज Z? मुझे लग रहा है आपको नहीं पता चल रहा है क्या मैं समझा रहा हूं। सीजियम आयन कितने हैं? 1। क्लोराइड आयन कितने हैं? 1। तो सीजियम क्लोराइड कितने होंगे? और पर यूनिट सेल सीजियम आयन है 1, क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल है 1, तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितने होंगे? 1 है ये BCC, बट जो Z आएगा इसका दैट इज 1। अब सीजियम आयन है एट द बॉडी सेंटर। सीजियम आयन कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। तो सीजियम आयन के कांटेक्ट में कितने क्लोराइड आयन होंगे?
और बॉडी के सेंटर वाले को ऑल द कॉर्नर्स एटम्स आर टचिंग, हाँ, ऑल द कॉर्नर एटम्स और वी कैन से आयंस आर टचिंग, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तो वैसे ही सीजियम आयन के अराउंड 8 नेगेटिव, तो क्लोराइड के आयन के अराउंड 8 पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 8:8। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम आयन का और क्लोराइड आयन दोनों का हो गया 8:8। सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, इवन टेलुरियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ये सारे जो हैं सीजियम क्लोराइड सिस्टम हैं, ये सीजियम क्लोराइड टाइप हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर कैटायन एनायन की बात हो, इस तरह से, तो जो स्फीयर्स हैं इसमें कॉर्नर्स पे क्या क्या हैं, क्लोराइड आयंस, और बॉडी के सेंटर में क्या है, सीजियम आयन। तो इस तरह से ये जो सीजियम आयन और क्लोराइड आयन है, दे आर टचिंग ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल, क्योंकि हर कॉर्नर एटम जो है इसके टच में होगा, इसलिए ये ऐसे टच में है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ ये क्या है, एनायन प्लस 2 रेडियस ऑफ कैटायन, ये बीच वाला प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इज बॉडी डायगोनल। अगर ए एज लेंथ है क्यूब की, तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। यस बेटा, हेलो, वो √3a किया था कि अगर एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a, और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, ये याद होना चाहिए। तो इस तरह से 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू √3a, इसका मतलब रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन दैट इज इक्वल टू √3a/2। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एंड दैट इज इक्वल टू √3a/2। तो ये भी याद रखना है, एफसीसी में हमने कहा कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू a/2। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। नाउ कम टू थर्ड, जिंक ब्लेंड। अब बेटा जिंक ब्लेंड जो है उसमें क्या होता है, 2 आयन है, देखो, एक S2 नेगेटिव आयन और दूसरा Zn2 प्लस आयन। तो इसमें जो S2 नेगेटिव आयन है वो बनाते हैं CCP, और जो Zn2 प्लस हैं दैट ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसी में एक दूसरा पार्ट होता है, देखो, एक जिंक ब्लेंड है और दूसरा होता है वॉर्डजाइट। इसमें जो S2 नेगेटिव आयंस हैं वो बनाते हैं HCP, और Zn2 प्लस जो है दे आर एट द हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो S2 नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, ऑब्वियसली 4, और जो Zn2 प्लस हैं पर यूनिट सेल वो कितने होंगे, हाफ ऑफ 8, क्योंकि जितने पैकिंग बनाते हैं एटम्स या आयंस उसके डबल वॉइड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब Zns कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं HCP की बात करूं तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल दैट इज 6,
तो Zn2 प्लस कितने होंगे, हाफ ऑफ 12 दैट इज 6, मतलब Zns कितने होंगे पर यूनिट सेल, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 6। तो ये HCP में 6 आता है, ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कैसे। देखो ये HCP है, ये HCP अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, एक तो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे, और 2 एटम होते हैं फेस के सेंटर पे, और 3 एटम होते हैं इनसाइड। ये है HCP अरेंजमेंट। जो यूनिट सेल होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, वो इस तरह का होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि मुझे Z अगर फाइंड आउट करना है, तो याद रखना कि जितने कॉर्नर एटम होते हैं, क्यूब के केस में तो डिवाइड बाई 8 होता है, हेक्सागोनल के केस में डिवाइड बाई 6 होता है, फेस सेंटर्ड एटम डिवाइड बाई 2, और इनसाइड तो आपको पता है कि देयर इज नो नीड टू डिवाइड बाई एनीथिंग, क्योंकि ये इनसाइड है, तो दे आर नॉट शेयर्ड बाई एनी अदर यूनिट सेल। तो इन हेक्सागोन ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाई 6 यूनिट सेल्स। तो टोटल कॉर्नर एटम कितने हैं, 12, तो 12/6। फेस एटम कितने हैं, ओनली 2, तो 2/2, और इनसाइड है 3, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 3, तो टोटल हो जाता है इस तरह से 6। तो HCP में जो Z आता है दैट इज 6, जैसे CCP में Z 4 आता है, वैसे ही HCP में Z आता है 6। इस तरह से मैंने वो लिखा। अब देखो इससे आगे बढ़े अगर, तो देखो जो S2 नेगेटिव है वो बना रहा है CCP, अगर जिंक ब्लेंड की बात कर रहे हैं, और Zn2 प्लस जो है दैट इज एट द हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसके अराउंड कितने आयन होंगे, बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कितने, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है कि 4 आयन उसके अराउंड होंगे। इसका मतलब S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो Zn2 प्लस का कितना आएगा, चार्ज सेम है, देख लो। अगर S2 नेगेटिव के अराउंड 8 पॉजिटिव आयन्स हैं, 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो Zn2 प्लस के अराउंड भी 8 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा Zn2 प्लस का दैट इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4, 4:4, चाहे वो जिंक ब्लेंड हो चाहे वो वर्डजाइट हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा, दैट इज कितना, 4:4, क्योंकि दोनों में ही जो Zn2 प्लस है दैट इज एट टेट्राहेड्रल वॉइड, चाहे वो हाफ में ही है ना। ओके, तो देख लो, तो ये देख लो, इसमें जिंक ब्लेंड में ये सारे आगे क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, और फॉर्मूला यूनिट भी 4। ओके, अब बात करते हैं CaF2 और एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड मेन होता है Na2O, ठीक है। तो फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, तो फ्लोराइड की बात करेंगे तो आपको बताया कि बताओ कि कैल्शियम फ्लोराइड में, कैल्शियम और फ्लोराइड में कैल्शियम इज लार्जर इन साइज। तो इसमें देखो कैल्शियम आयन CCP बनाते हैं, और फ्लोराइड आयन होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो दे आर एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैल्शियम 2+ आयन बना रहे हैं CCP, फ्लोराइड आयन हैं एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
कैल्शियम 2+ CCP बना रहे हैं, फ्लोराइड आयन है एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब बताओ कि कैल्शियम 2+ जो है, सॉरी फ्लोराइड की बात करते हैं पहले, फ्लोराइड के अराउंड कितने कैल्शियम? हेलो, आर यू विद मी? फ्लोराइड आयन के कितने कैल्शियम? 4, वेरी गुड। तो फ्लोराइड के अराउंड 4 कैल्शियम है, तो मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके अराउंड? 8 पॉजिटिव चार्ज। तो कैल्शियम 2+ के अराउंड कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? 8। तो बताओ कितने फ्लोराइड होंगे इसके अराउंड? वेरी गुड, 8। तो देखो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। इसका मतलब कैल्शियम का 8, फ्लोराइड का 4, तो 8:4 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सर 8:4 क्यों? बाकियों में तो आपने 8 लिखा, 6 लिखा, 4 लिखा, पर इसमें ये 8:4 4:8 क्या है? तो समझ में आया ये कि फ्लोराइड जो है वो पता था हमको टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, उससे क्लियर हो गया कि फ्लोराइड के अराउंड 4 कैल्शियम है, फ्लोराइड के अराउंड 4 कैल्शियम है। तो फ्लोराइड के अराउंड 4 कैल्शियम का मतलब है कि फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वैसे ही कैल्शियम के अराउंड कितने नेगेटिव फ्लोराइड आ जाएंगे? 8। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। तो इस तरह से कैल्शियम और फ्लोराइड का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8:4। और एट द सेम टाइम जो Z है, अब कैल्शियम कितने हो गए पर यूनिट सेल? 4। और फ्लोराइड कितने हो गए पर यूनिट सेल? 8, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे है और टेट्राहेड्रल वॉइड जितनी अरेंजमेंट बनाते हैं एटम्स उसके डबल होते हैं, और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे फ्लोराइड है तो 8। तो इसका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि कैल्शियम 4 है, फ्लोराइड 8 है, तो CaF2 जो है वो 4 बनेंगे ना, तो Z हो जाएगा 4। देख लो, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैल्शियम आयन जो है FCC बना रहे हैं और फ्लोराइड आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। इसने लिखा नहीं है पर एक ही बात है, लिखा है ना कि कैल्शियम आयन सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड और फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम 2+ आयंस। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 और Z इज 4। अगर मैं बात करूं एंटी फ्लोराइड, अब इसको एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं? पहले क्योंकि अगर आप फ्लोराइड से कंपेयर करोगे ना तो जस्ट अपोजिट है। देखो फ्लोराइड में 1 कैटायन 2 एनायन, बट एंटी फ्लोराइड में उल्टा 2 कैटायंस 1 एनायन। एक बात होगी, इसमें कैटायन बनाता है अरेंजमेंट, इसमें एनायन बनाता है अरेंजमेंट। इसमें एनायन होता है एट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें कैटायन होता है एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका तो 4 और 8, इसका 4 8, मतलब Z तो इन दोनों का ही 4 होगा। बट अगर O2 सोडियम आयन की बात करेंगे तो उसके अराउंड कितने आयन होंगे? ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव, नंबर ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन के अराउंड कितने O2 नेगेटिव आयन हो जाएंगे? 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 और ऑक्साइड का 8, 4:8। इसमें उल्टा होगा 8:4। तो देख लो 8:4, 4:8 और Z 4। सो ये आयनिक सॉलिड्स के जो मैंने सब करवाया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये। तो ये
1 2 3 4 5 टाइप हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो डायमंड, बस ये लास्ट करवा देता हूँ, डायमंड जो होता है ना दैट इज हैव जिंक सल्फाइड टाइप क्रिस्टल। मतलब जैसे आपने पढ़ा S2 नेगेटिव आयन क्या बनाते हैं, CCP, और Zn2 प्लस कहाँ होते हैं, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। तो वैसे ही डायमंड में क्या होता है, कार्बन ही बनाते हैं CCP और कार्बन ही होते हैं ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। ठीक है, डायमंड जो है दैट इज किस टाइप का क्रिस्टल है, जिंक सल्फाइड टाइप। तो इसमें जो Z आएगा, जैसे इसमें Z क्या आ रहा था 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो इसमें ये 4 ये भी 4, तो Z क्या आएगा, क्योंकि कार्बन ही है तो Z आएगा इसका 8। डायमंड में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा दैट इज 8, ये याद रखना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतना कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है आज, रेडियस रेशियो रूल और ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, आयनिक टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ओके, चलो तो इतना करते हैं।